Hello students, myself Saket Sahu. Today I again welcome all of you in our ongoing series of capacitance और इस सीरीज़ में हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर नंबर 13 में कि कैसे एक कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं और उसमें क्या क्या होता है। देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी करी। हमने इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने एनर्जी डेंसिटी का एक एप्लीकेशन स्टडी करा था और इसके बाद अब हम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो एक ऐसा पार्ट है जो एक्चुअल कैपेसिटेंस की सर्किट सॉल्विंग में यूज़फुल होता है। तो अब से बिल्कुल सर्किट्स का फंडामेंटल पार्ट स्टार्ट हो रहा है और हम बिल्कुल इसको डेप्थ में जाके कवर करेंगे। तो हमारा ये जो कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर विथ बैटरी है ये बेसिकली हम 3 से 4 पार्ट्स में स्टडी करेंगे और पार्ट 1 में जब हम स्टडी करेंगे हम इसमें सारे पॉसिबल केसेस लेंगे और इसमें सबसे पहले जब हम स्टडी करेंगे कि जब एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट हम करते हैं। तो बेटा, जब एक अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड विद अ बैटरी, मतलब एक कैपेसिटर है, हाँ हम जो कैपेसिटर्स लेंगे वो सारे के सारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की स्टडी करेंगे। अब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो इनिशियली अनचार्ज है, मतलब उसको कहीं से भी चार्ज नहीं कराया गया है। तो हमारे पास में सबसे पहले जो कैपेसिटर है वो एक हम इसमें कैपेसिटर ले लेते हैं। ये कैपेसिटर मैंने लिया है, ये कैपेसिटर कुछ इस प्रकार से लिया है कि इसकी जो प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए मान लेता हूँ और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी मान लेता हूँ। ये कैसा है? ये ऐसा है, हम ऑलरेडी डिस्कस बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब जब ये ए है, डी है और इसके बीच में जो मीडियम है वो बेसिकली एयर है, ठीक है। तो कहीं भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फर्क आने वाला नहीं है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने कैपेसिटर लिया तो इसमें हमें जो ध्यान रखना है, हमने इसको चार्ज इनिशियली कहीं से भी नहीं किया है। इनिशियली ये टोटली अनचार्ज्ड है, ठीक है। तो इनिशियली हमने इस कैपेसिटर को अनचार्ज्ड माना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली जैसे ही हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी में एक आपको चीज़ बता दूं, बैटरी एक आइडियल बैटरी हम लेते हैं, मतलब जिसका चार्ज कभी भी ख़त्म नहीं होता है। मतलब एक ऐसी बैटरी हम नॉर्मली यूज़ करते हैं जो कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगी। ओके, नाउ अब जैसे ही बेटा हम इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, लेट्स से ये हमारा कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को मैंने वायर इधर लगाया और अब इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी है, इसका जनरल सिंबल इस तरीके से हम बैटरी का दिखाते हैं। एक साइड पॉजिटिव होता है और एक साइड नेगेटिव होता है। काफ़ी प्रॉपरली मैं इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे। ये मैंने एक स्विच बनाया है जिसको अभी क्लोज नहीं है। ये दिस इज़ अ के, दिस इज़ अ स्विच। ओके गाइज, तो दिस इज़ स्विच। जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा ये सर्किट पूरा क्लोज हो जाएगा। अब ये जो बैटरी है, ये बैटरी बेसिकली V वोल्ट की बैटरी है, क्योंकि एक वोल्टेज होता है ना उसका। तो मैंने बोला ये बैटरी कितने वोल्ट्स की है, ये बैटरी V वोल्ट्स की बैटरी मैंने ली हुई है। ओके, नाउ ये बैटरी इस तरह से कनेक्टेड है कि यहाँ पर माइनस पार्ट है, यहाँ पर प्लस पार्ट है। ध्यान दें, आपको ये बैटरी में इधर माइनस लगा हुआ है। ये बैटरी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम एक्चुअली में इसको। ये माइनस है, ये प्लस है, तो हमारा सर्किट थोड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट है। अब देखिए साहब, ये कैपेसिटर है। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर बेटा इसमें एयर मीडियम है, इसका एरिया ए है, इसका डिस्टेंस डी है, तो क्या मैं इसका कैपेसिटेंस बता सकता हूँ? बिल्कुल, मुझे पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। नाउ जैसे ही मैं इस कैपेसिटर को इस बैटरी से बेटा कनेक्ट करता हूँ तो देखो फिनोमेना क्या होने वाला है। ये कैपेसिटर पे कोई चार्ज अवेलेबल तो है नहीं, तो मुझे पता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये कैपेसिटर जब तक इसकी डी चेंज नहीं होगा, मीडियम चेंज नहीं होगा, ए चेंज नहीं होगा, क्या ये कैपेसिटर बदलेगा? नहीं बदलेगा। कैपेसिटेंस बदलेगा? नहीं बदलेगा। मैं यही बताना चाहता हूँ, एक बैटरी से चार्ज होने के बाद और चार्ज होने के पहले कुछ भी हो जाए, इसका कैपेसिटेंस बदलने वाला नहीं है जब तक कि इसकी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर या मीडियम बदलता नहीं है। तो मैं बोल देता हूँ कि साहब इसका जो कैपेसिटेंस है वो है C। अब कैपेसिटेंस C मतलब इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, इजंट इट। अब देखो क्या, कैसे हम सर्किट को डील करेंगे। जैसे ही मैं इसके स्विच को बेसिकली क्लोज करूँगा, ये स्विच को मैंने क्लोज कर दिया, तो देखो क्या होने वाला है बेटा। देखो ये माइनस है,
माइनस काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको पॉजिटिव चार्जेस की ज़रूरत है, और ये पॉजिटिव चार्ज है बहुत सारे इस साइड, तो इसको बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस की ज़रूरत है क्योंकि ये सब न्यूट्रलाइज होना चाहते हैं। तो ये हो नहीं पा रहे थे क्योंकि सर्किट पूरा कनेक्टेड नहीं था। अब क्या होगा, ये जो प्लस पार्ट है, ये जो माइनस पार्ट है, ये प्लस पार्ट किसके कनेक्शन में आएगा, ये इस प्लेट के कनेक्शन में आएगा, और ये माइनस पार्ट इस प्लेट के कनेक्शन में आएगा। तो जैसे ही ये प्लस पार्ट ऑफ बैटरी या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इस कंडक्टर प्लेट के कनेक्शन में आएगा, तो मुझे पता है ये मेटल कंडक्टर प्लेट है, तो ये मेटल कंडक्टर प्लेट तो मतलब इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि कंडक्टर प्लेट है। तो क्या होगा, ये प्लस टर्मिनल ऑफ बैटरी ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चालू करेगा, बट अगर खींच के ये न्यूट्रलाइज पूरा कर देगा तो ये बैटरी खत्म हो जाएगी। तो हम ही मान रहे हैं कि ये आइडियल बैटरी है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कौन सी बैटरी है, ये आइडियल बैटरी कभी खत्म नहीं होगी, सिर्फ अपना फंक्शन करेगी। अब क्या होगा, जैसे ही ये बैटरी V वोल्ट की क्या करेगी, यहाँ से प्लस से क्या करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींचना चालू करेगी ना। तो यहाँ से इसने क्या करा, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चालू करा, ये पुल करना चालू करा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना चालू करेगी। अब देखो वहीं पर साइमल्टेनियसली ये जो माइनस पार्ट ऑफ द बैटरी है ये किस कंडक्टर प्लेट से कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, तो इसको प्लस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसको बहुत सारी तरीकों से बात कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि यहाँ से ये प्लस चार्जेस को लेना चालू कर दी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है तो पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे। तो यहाँ से ये क्या कर रही है, यहाँ से बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस को लेना चालू कर देती है। तो देखो बेटा, यहाँ से इसने क्या करा, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस को लेना चालू कर दिया, इसको रिक्वायरमेंट पॉजिटिव चार्जेस की थी। यह है एक तरीका समझने का। दूसरा तरीका क्या है, हम इसको ये बात बोल सकते हैं कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर आएगा ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके उधर डाल देगी। बात आपको समझ में आई, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेगा ये प्लेट इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी और ये इलेक्ट्रॉन्स को उधर डाल देगी। इसको तीसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि सिंपल सी बात है कि ये बैटरी क्या करेगी, ये बैटरी अपने पोटेंशियल, जो उसका पोटेंशियल का डिफरेंस है V वोल्ट, इसके कारण एक मेहनत करेगी इन प्लेट्स पे और यहाँ से कुछ चार्ज निकालेगी और पूरे सर्किट में फ्लो करके इस प्लेट पे स्टोर कर देगी। तो जिस प्लेट से चार्ज को निकाला गया है उस जगह, चार्ज मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये प्लस प्लेट इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, तो 2 मिनट के लिए मैं उस चीज़ को भूल जाता हूँ क्योंकि एक तरीके से मैं डील कर सकता हूँ। तो पहला तरीका पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर दूसरा तरीका भी बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे ये प्लस प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ले जाके यहाँ पर स्टोर कर देगी, ठीक है। पर कितने इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करेगी, तो बेटा हमें बचपन से जानते हैं ये बैटरी का जितना पोटेंशियल है V वोल्ट, ठीक है, ये V वोल्ट मतलब इसकी ताकत है, इस ताकत के हिसाब से ही ये चार्ज को स्टोर कर पाएगी। बात समझ में आ रही है, ये ताकत और इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, इन दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी, इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी और इसकी वोल्टेज बैटरी V, इन दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी उसी के बराबर का वो चार्ज स्टोर करेगी। और अंडरस्टैंडिंग क्या बनेगी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर से। तो अभी हाल फिलहाल हम समझते हैं बैटरी क्या करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उठाएगी क्योंकि प्लस प्लेट को ज़रूरत है, तो इलेक्ट्रॉन्स उठा के इधर डाल देगी। तो जिधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ऑटोमेटिकली वहाँ पर प्लस चार्जेस डेवलप हो जाएंगे और जिधर पर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वहाँ पर ऑटोमेटिकली माइनस चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। एक और बात, एक्चुअली में प्लस चार्जेस पूरी प्लेट पे, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है ना, तो इस पर पूरी प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बट चूंकि ये आमने सामने रखे गए हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फिनोमिना से इनके आउटर प्लेट्स पे चार्जेस ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे और सारे चार्जेस इंड्यूस होके कहाँ आ जाएंगे, आमने सामने आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जाके यहाँ पर स्टोर्ड हो गए, ये फ्लो होके, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स स्टोर्ड हो गए। दूसरा तरीका इस चीज़ को समझने का, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे, अगर मान लो हम इसको मिटा देते हैं, हमें बोलते हैं कि ये बैटरी है, बैटरी के बाद बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस भी रहते हैं, तो बैटरी क्या करेगी, पॉजिटिव चार्जेस देना चालू करेगी। तो पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल से देना चालू करेगी, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस देना चालू करेगी और ये
ये पॉजिटिव चार्जेस अब देगी तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी खींच के लाएगी पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से। तो जिस जगह से ये पॉजिटिव चार्जेस खींच के ला रही होगी उस जगह नेगेटिव डेवलप हो जाएगा और खींच के लाके बैटरी पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करके कहाँ स्टोर कर देगी, इधर पर स्टोर कर देगी। आपको हर तरीके से ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि बैटरी का हमेशा ध्यान रखना कि बैटरी का टर्मिनल जिस प्लेट से कनेक्टेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल, उस टर्मिनल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है और जो टर्मिनल नेगेटिव कनेक्टेड होता है उस टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज आता है अगर एक सिंगल बैटरी कनेक्टेड है। तो बात आपको समझ में आ गई, मैंने आपको दोनों तरीकों से ये बात समझा दी है। अब हम ये डिस्कशन करते हैं कि इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज आ तो गया पर ये कितना आया। तो देखिए चार्ज जैसे ही आया तो क्या हुआ, एक कैपेसिटर चार्ज हो गया ना, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर डेवलप हो गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब डेवलप हो गई तो मैंने बोला इसकी इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आया और इस प्लेट पे एक्चुअली चार्ज आया माइनस ऑफ क्यू। तो ये मैंने इसको प्रॉपरली लिख दिया, थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आया और यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस सी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, आप ध्यान से समझना, थोड़ा सा मैं आपको एडवांस सर्किट की नॉलेज अपन यूज कर रहे हैं। क्या सर्किट की नॉलेज है, बहुत बेसिक बात है। मैं इसका सर्किट डायग्राम फिर से बनाता हूँ, देखिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये बैटरी, ये कैपेसिटर था और ये बेटा एक बैटरी कनेक्टेड थी। ठीक है, मैं डायरेक्ट बैटरी थोड़ा छोटा बना दिया मैंने और ये स्विच था। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस आपका सी था, ये माइनस टर्मिनल था, ये प्लस टर्मिनल था, ये बैटरी भी थी। जैसे ही मैं इस स्विच को बेटा क्लोज करूंगा तो मुझे पता है कि ये जो प्लस प्लेट है, देखो ये प्लस प्लेट इसको पॉजिटिव बनाएगी, ये माइनस प्लेट इस प्लेट को नेगेटिव बनाएगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब मैं इसको कितना चार्ज होगा जो मैं निकालना चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे थोड़ा सर्किट की मदद लेनी पड़ेगी। कैसे मदद लेनी पड़ेगी बेटा, हमेशा ध्यान रखो, इधर आप एक 0 वोल्ट का पोटेंशियल मान लो। क्यों 0 वोल्ट सर, आप 1 वोल्ट 2 वोल्ट, बेटा आप दुनिया में कुछ भी मान सकते हो, 1000 वोल्ट मान लो, आप x वोल्ट मान लो, y वोल्ट मान लो। ठीक है, तो जैसे ही ये रेफरेंस है, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पोटेंशियल, इसको मैं डायरेक्टली 0 वोल्ट लिख लेता हूँ, 0 वोल्ट रेफरेंस। ठीक है, तो दिस इज रेफरेंस पोटेंशियल। अब जैसे ही मैंने रेफरेंस माना इसको, तो बेटा आप इधर चलना चालू करो 0 वोल्ट से। जैसे ही आप 0 वोल्ट जाओगे तो यहाँ से यहाँ जब आप जंप करोगे तो क्या आप नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट जंप कर रहे हो। देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट जंप कर रहे हो तो पोटेंशियल, ये जो V वोल्ट है, ये पोटेंशियल ऐड होगा कि कम ज़्यादा होगा। देखो अभी आपने इलेक्ट्रिक करंट नहीं पढ़ा है बट फिर भी आपको इसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक बात है, हम 8, 9, 10th में पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसे ही हम 0 वोल्ट से इधर जाएंगे, ये माइनस से प्लस हो रही है बैटरी, मतलब पोटेंशियल का गेन हो रहा है। मतलब इस डायरेक्शन में जाने में ध्यान देना, इस डायरेक्शन में जंप करने में पोटेंशियल का क्या हो रहा है, पोटेंशियल हमेशा गेन हो रहा है, पोटेंशियल गेन। अब ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो पोटेंशियल लॉस हो जाएगा क्योंकि मैं प्लस प्लेट से माइनस प्लेट जा रहा हूँ। अभी आप कुछ तरीकों से प्रॉपर इसको समझो। तो जैसे ही मैं 0 वोल्ट से इधर मूव करूँगा तो माइनस से प्लस जाने में पोटेंशियल का गेन होगा और जैसे ही गेन होगा तो कितना गेन होगा, ये गेन होगा V वोल्ट के बराबर, क्योंकि है कितने की बैटरी, V वोल्ट की बैटरी। तो यहाँ पर जो गेन हो जाएगा वो हो जाएगा V वोल्ट्स का। बात आपको समझ में आई। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल आ जाएगा वो हो जाएगा V वोल्ट। अब आपको शायद समझ में आ गया हो कि आप कैसे पोटेंशियल पॉइंट को मार्क करते हैं। बेटा पोटेंशियल पॉइंट्स मार्क करना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है। तो ये 0 वोल्ट है आपका और 0 वोल्ट से जब आप जंप करेंगे तो यहाँ पर V वोल्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पर आप अब यहाँ जाएंगे तो ये पूरी लाइन में V वोल्ट ही रहेगा क्योंकि यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रिकल कोई भी डिवाइस नहीं लगा है। तो यहाँ पर भी V वोल्ट आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 वोल्ट कनेक्टेड हो गया तो ये स्विच क्लोज है तो यहाँ भी 0 वोल्ट आ जाएगा। मैं पोटेंशियल्स को सर्कल में बता देता हूँ। अब देखते हैं बेटा, अब कैपेसिटर देखते हैं। मैंने आपको बोला था कि कैपेसिटर क्यों चार्ज स्टोर करना चालू करता है। कैपेसिटर चार्ज इसलिए स्टोर करना चालू करता है क्योंकि यहाँ पर एक पोटेंशियल V आ गया है और यहाँ पर एक पोटेंशियल 0 आ गया है। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ बहुत ईजिली कि जो हमारा बेसिकली कैपेसिटर था, उस कैपेसिटर जो पहले अनचार्ज था, उस कैपेसिटर के अक्रॉस इस पॉइंट पे अब पोटेंशियल जो आ गया है V आ गया है बैटरी के कारण और यहाँ पर कितना आ गया है, 0 आ गया है। बेटा इसका दूसरा मतलब ये है कि ये बैटरी इसका खुद का जितना भी पोटेंशियल होगा वो पूरा का पूरा ऊपर सेटल डाउन कर देगी, मतलब पूरा का पूरा ऊपर
लगा देगी पोटेंशियल अपना। तो अपनी बैटरी ने पूरा का पूरा पोटेंशियल ऊपर सेट कर दिया, और जिधर प्लस प्लेट था वहां पर मैंने बैटरी का प्लस पोटेंशियल ले लिया, जिधर माइनस प्लेट था वहां मैंने रेफरेंस पोटेंशियल ले लिया। ध्यान रहे रेफरेंस में दुनिया में कुछ भी ले सकता हूं। कैसे? अगर मैं इधर 1000 वोल्ट लेता हूं तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा? 1000 प्लस वी, क्योंकि वी वोल्ट का जंप हुआ तो डिफरेंस तो वी वोल्ट ही रहेगा ना। तो हमें तो इसके अक्रॉस डिफरेंस ही तो लगाना है, तो डिफरेंस तो हमेशा वी वोल्ट रहेगा। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस फाइनली कितना वोल्टेज आ गया है? वी वोल्ट आ गया है। तो वी वोल्ट के आने के कारण यहाँ पर इस जगह जो प्लस चार्जेस आए हैं और इस जगह जो माइनस चार्जेस आए हैं, जो हमें पता है, लेट से प्लस क्यू चार्जेस आए हैं, लेट से माइनस क्यू चार्जेस आए हैं। अब देखते हैं बेटा इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, देखो अक्रॉस मतलब उसके अक्रॉस, मतलब उसके आसपास के पॉइंट्स में, तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, डिफरेंस को DIFF लिखा है मैंने, और मैं बोल रहा हूँ ये पोटेंशियल डिफरेंस है किसके अक्रॉस? ये है पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस। तो कितना है बेटा ये तो है सर V वोल्ट, ठीक है। तो इसको अपन V-0 भी बोल सकते हैं, है ना। समझना बात को, देखो ये हाइयर पोटेंशियल है, ये हाइयर पोटेंशियल है, हमेशा ध्यान रखना दिस इज हाई। क्यों हाई है? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, और ये पोटेंशियल पॉइंट क्या है? दिस इज लो पोटेंशियल पॉइंट। और हमेशा ध्यान रखना चार्ज या करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये वाला पार्ट दे रहा होगा चार्ज को या करंट को, और वो वाला पार्ट ले रहा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना दूसरा पॉइंट जो हम लिख रहे हैं कि चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो आपको सबसे पहली जो आपकी ड्यूटी है हाई पोटेंशियल टू, सबसे पहली जो आपकी ड्यूटी है बेटा वो ये ड्यूटी है कि आपको ये पता करना है कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल के पॉइंट्स क्या हैं और उनका डिफरेंस कितना है, और हाई पोटेंशियल कहाँ है, लो पोटेंशियल क्या है, ताकि आप चार्ज का डायरेक्शन पता कर पाएँ। तो मैंने ये डायरेक्शन पता कर लिया है कि डायरेक्शन चार्ज यहाँ पर जाएगा। तो आप देख भी सकते हैं जब यहाँ पर चार्ज जाएगा तो चार्ज क्या होगा, यहाँ पर जाके प्लस चार्ज यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बेटा मैं आपको एक और बात समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली में ना इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। कैसे? मैंने बोला कि यहाँ से प्लस चार्ज गया तो प्लस चार्ज से पूरी फ्लक्स इधर एंड करेगी। तो पूरी फ्लक्स इधर जब एंड करेगी तो यहाँ पर इंडक्शन हो जाएगा माइनस चार्जेस का, हो जाएगा। तो जैसे ही माइनस चार्जेस का इंडक्शन हो जाएगा तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ऑटोमेटिक मैं इसको इस जगह से ना समझ के डायरेक्टली इधर से भी समझ सकता हूँ कि इंड्यूस्ड चार्जेस आ जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। आप उसको जैसे तैसे समझना चाहें वैसे भी समझ सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, अब देखिए ये कैपेसिटर है, मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, ये कॉन्सेप्ट पता है, और मुझे पता है इसका कैपेसिटेंस कितना है, C है। तो इसका जो मुझे पता है पेरेंट फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर का, सर वो होता है कि उस पर चार्ज कितना आया है कैपेसिटर पे बराबर कैपेसिटेंस, मतलब मींस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, उसके अक्रॉस। तो देखो इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए तो Q की वैल्यू आ जाएगी ना, Q बराबर कितना हो जाएगा, C आपको पता है, और पोटेंशियल का डिफरेंस ध्यान रखना, मतलब आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, 0 माइनस V नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे V हाई, जो हाई पॉइंट था, माइनस V लो, ऐसे ही तो अपन लिखते थे, देखो V प्लस माइनस V माइनस ऐसे ही लिखते थे ना। तो V हाई मतलब प्लस, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं Q बराबर C इंटू V माइनस ऑफ 0 विच इज़ इक्वल टू Q बराबर C इंटू V। तो ये चार्ज स्टोर हो जाएगा। दिस इज़ द चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर, कि ये कैपेसिटर पे इतना चार्ज स्टोर होता है। अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि सर इस पे जो चार्ज स्टोर हुआ है ये चार्ज तो पॉजिटिव भी स्टोर हुआ है, नेगेटिव भी स्टोर हुआ है, तो आप प्लस क्यू चार्ज क्यों लिख रहे हो यहाँ पर, मतलब ये चूंकि मैंने स्मॉल क्यू माना हुआ है तो मैं इसको स्मॉल क्यू लिख देता हूँ। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था एक कैपेसिटर पे हम क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे कि यहाँ से मैंने चार्ज क्यू को ट्रांसफर करा यहाँ तक, तो एक्चुअली में जो क्यू ट्रांसफर्ड है वो कितना है, वो क्यू ट्रांसफर्ड तो प्लस ऑफ क्यू ही है ना। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पर तो ट्रांसफर्ड चार्ज ही तो यूज़ करते हैं हम,
ठीक है, तो यहाँ पर Q ट्रांसफर्ड है और Q ट्रांसफर्ड तो हमारा हमेशा से कितना है, Q ट्रांसफर्ड तो हमारा प्लस Q है, दिस इज प्लस Q चार्ज। तो जो ट्रांसफर्ड चार्ज है वो आ जाएगा C इंटू वी। तो अगर Q ट्रांसफर करा तो इधर पर प्लस CV स्टोर्ड हो जाएगा और वहां पर माइनस CV स्टोर्ड हो जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब अगर मैं इसमें फाइनली कैपेसिटर लिख सकता हूं तो यहाँ पर प्लस ऑफ CV आ जाएगा, यहाँ माइनस CV आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ, ये कैपेसिटर है तो यहाँ पर प्लस चार्जेस हैं सारे, यहाँ माइनस चार्जेस हैं, ये प्लस ऑफ CV है, ये माइनस ऑफ CV है, ये V वोल्ट है, ये माइनस V वोल्ट है, 0 वोल्ट है। बेटा ये आपको छोटा सा टॉपिक लग रहा है पर ये फंडामेंटल टॉपिक है। अगर ये नहीं आता समझ में तो आप बड़े से बड़ा सर्किट सॉल्विंग समझ नहीं सकते हो। आपको पहले फंडामेंटल नॉलेज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जब एक कैपेसिटर को मैं बैटरी से लगाता हूं तो आखिर क्या फिनोमेना होता है। ध्यान रहे, एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि जब कैपेसिटर को बैटरी से लगाते तो चार्ज जो है कैसे फ्लो करता है, इसके थ्रू चार्ज उड़ के नहीं जाता है कभी भी। ध्यान रखना, चार्ज कैसे आता है, जब चार्ज ये प्लस प्लेट इससे कनेक्ट होके इसको प्लस करती है तो ये इंड्यूस करता है उस प्लेट पे चार्ज। ये माइनस चार्ज जैसी, देखो ये प्लस प्लेट है, ये प्लस प्लेट को इंड्यूस करेगा तो इंड्यूस करेगा माइनस, तो माइनस को ये पुल करेगा यहाँ से यहाँ, या प्लस को भेजेगा यहाँ पर। इसको जिस तरीके से भी समझ सकते हैं, पर चार्ज ऐसे उड़ के नहीं जाता है, सिर्फ इंडक्शन होता है। सारा चार्ज इधर फ्लो होता है माइनस वाला और प्लस वाला इधर फ्लो होता है। दिस शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली केप्ट इन माइंड कि चार्ज यहाँ पर अलग फ्लो होता है, यहाँ पर अलग, मतलब समझ रहे हो ना बात को आप। ये माइनस वाला चार्ज इधर फ्लो होगा, प्लस वाला चार्ज इधर फ्लो होगा, चार्ज उड़ के इधर से कहीं नहीं जाएगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे कि जब सर ये तो आपने अनचार्ज कैपेसिटर ले लिया, अब अगर आप एक चार्ज्ड कैपेसिटर ले लेते हो और उसको बैटरी से कनेक्ट करते हो तो क्या क्या फिनोमिना होने वाले हैं और कैसे चार्ज स्टोर होगा और कैसे आप कैपेसिटेंस को डील करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे, उसके पहले आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।